साल 2026 के लिए बाफ्टा अवार्ड्स नॉमिनेशन की लिस्ट जारी हो चुकी है। इस अवार्ड के लिए कुल 46 फिल्मों के नामों का ऐलान किया गया है। अलग अलग कैटेगरी में पिछले एक साल में बनी फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा। भारत के लिए खुशी की खबर है क्योंकि मणिपुरी फिल्म बूंग को इस नॉमिनेशन में जगह मिली है। साल 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मी प्रिया देवी ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी। चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म की कैटेगरी में फिल्म बूंग को नॉमिनेशन मिला है। मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग को एरको, लीलो एंड स्टिच और जूटोपिया 2 फिल्म के साथ कम्पीट करना होगा। अगर बूंग इन तीनों मूवीज को मात देती है, अगर बूंग मूवी को बाफ्टा अवार्ड मिलता है तो ये पूरे भारतवासी के लिए गर्व का पल होगा। बात कर लेते हैं बूंग मूवी की। तो ये मणिपुर के एक छोटे से बच्चे की कहानी है, बच्चे की इमोशनल जर्नी, जिसमें वो अपने लापता पिता को ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि पिता का लौटना उसकी माँ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अपने बिछड़े पिता को ढूंढने की ये कहानी बेहद मार्मिक है। 79th बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया जाएगा। द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसे आमतौर पर बाफ्टा अवार्ड्स भी कहा जाता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स द्वारा इसे होस्ट किया जाता है। वैसे तो ब्रिटिश सिनेमा के लिए इंटरनेशनली दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इसे ऑस्कर अवार्ड के बराबर का माना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना साल 1947 में हुई थी और पहला बाफ्टा अवार्ड सेरेमनी 1949 में आयोजित किया गया था। साल 2001 से ये अवार्ड फरवरी के महीने में ही दिया जाता है। बाफ्टा के प्रेसिडेंट प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम्स हैं, जो साल 2010 से इस पद पर बने हुए हैं और चेयर के तौर पर सारा पट बाफ्टा में काम कर रही हैं। दुनिया भर में बाफ्टा के करीब 10,000 सदस्य हैं जो वोटिंग के जरिए इस फिल्म समारोह में फिल्मों को पुरस्कार के लिए चुनते हैं। साउंड, स्पेशल इफेक्ट और दूसरी तकनीकी कैटेगरी के लिए एक्सपर्ट की एक टीम होती है। बाफ्टा अपने अवार्ड्स के लिए तो फेमस है ही, साथ ही फिल्म स्कूल में पढ़ने वालों के लिए यानी कि एकेडमिक के क्षेत्र में भी ये अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्टूडेंट के छात्रों को ये स्कॉलरशिप भी देता है। भारत में अब तक बाफ्टा पुरस्कारों की स्थिति देखें तो इसकी भी कमोबेश हालत यही है जैसे हमारी हालत ऑस्कर में होती है। भारतीय फिल्मों को नॉमिनेट भी कर लिया जाता है। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म का प्रोडक्शन भारत में ही होता है। तो साल 1957 में पहली बार कोई भारतीय फिल्म नॉमिनेट हुई थी जिसका नाम था पाथेर पंचाली। उसे बाफ्टा में नॉमिनेशन मिला था और साल 1982 में बनी इंडो ब्रिटिश मूवी गांधी में बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए रोहिणी हट्टंगडी ने अवार्ड जीता था। रोहिणी ने मूवी में कस्तूरबा गांधी का रोल निभाया था और इस तरह रोहिणी हट्टंगडी बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी और गांधी फिल्म के लिए ही भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और रविशंकर को भी ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था। नॉन इंग्लिश फिल्म यानी कि मूल रूप से फिल्म भारत में बनी है उसकी बात करें तो साल 1988 में आई सलाम बॉम्बे, 2001 के मॉनसून वेडिंग, 2002 में आई फिल्म देवदास, साल 2006 में आई रंग दे बसंती और साल 2014 में आई द लंच बॉक्स जैसी फिल्मों को बाफ्टा फिल्म में नॉमिनेशन मिल चुका है। 1998 में बनी फिल्म एलिजाबेथ, जिसका निर्देशन शेखर कपूर ने किया था। शेखर कपूर की इस फिल्म को बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला था। साल 2009 में आई फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में बेस्ट म्यूजिक के लिए AR रहमान को बाफ्टा पुरस्कार मिला था। तो ये थी बाफ्टा पुरस्कारों की दुनिया में भारत की स्थिति। मणिपुरी रीजन की फिल्म बूंग को बाफ्टा में नॉमिनेशन को लेकर फरहान अख्तर बेहद खुश हैं। इस फिल्म का नाम सुनते ही सबसे पहले मैंने YouTube पर जाकर इसका ट्रेलर देखा और बूंग, जो इस फिल्म का लीड एक्टर है, गुगुन किपगेन, उसकी मासूमियत और एक्टिंग दिल जीत लेने वाली है। लेकिन आपके लिए एक टास्क है। बूंग मूवी के साथ जो 3 फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है, उन फिल्मों से जुड़ी अगर कोई जानकारी आपके पास है तो हमें जरूर बताइए।